तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का ग्रामर। आप यूपी टेट के लिए अगर इंग्लिश के लिए बहुत परेशान हो तो ये मेरा यूपी टेट का पेड कोचिंग का, ये टॉप क्लास की कोचिंग का मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ये ग्रामर से मैं अगर पढ़ा दूँ, 2 4 10 ही वीडियो डाल दूँ, अगर आपकी सहायता हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो आपके साथी हों, जो यूपी टेट जुलाई में उनको एग्ज़ाम देना हो, तो मेरी वीडियो अगर इंग्लिश से उनको देना हो तो उनके पास ये वीडियो पहुंच सके, वो उनके भी एग्ज़ाम में अगर ये सहायता हो, सहायकफुल हो जाए, तो मैं अपने आप को इसमें भी सौभाग्यशाली होंगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम शुरुआत से ही करते हैं। ग्रामर से भी पूछा है कि ग्रामर है तो व्हाट इज़ ग्रामर। तो ग्रामर के देखिए, ग्रामर की स्पेलिंग कई बार किस बहुत से एग्जाम में पूछा है कि ग्रामर की इस करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो GRAMMER नहीं होता, AR होता, GRAMMER। इसका सही वर्ड मीनिंग है GRAMMER। तो ग्रामर इज द नॉलेज विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर हमें क्या बताता है? हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, जो हमें बताता है वही हमारा ग्रामर होता है। इस परिभाषा करती है, ग्रामर इज द नॉलेज विच टीचेज हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना बताता है, वही ग्रामर होता है। आशा करती हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगली परिभाषा लैंग्वेज से भी पूछा है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज दे देता है तो उसमें पूछा है इसमें लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज द मीडियम फॉर कम्युनिकेशन ऑफ थाट्स। जिस ऑप्शन में सही होगा यही सही। मतलब भाषा क्या है? भाषा जो है कम्युनिकेशन ऑफ थाट्स, विचारों के आदान प्रदान करने का एक मीडियम है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थाट्स। थाट्स मतलब विचार, कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है क्या? भाषा। अब भाषा आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थाट्स। अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, लैंग्वेज देगा, व्हाट इज लैंग्वेज इसमें दे देगा, फिर इस परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए। लेटर पूछ रहा है, अब लेटर शुरू करते हैं। ग्रामर का मेन पोर्शन अगर शुरू होता है लेटर से, 26 जो लेटर हैं उसी से ग्रामर पोर्शन शुरू होता है। अब लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अब लेटर क्या पूछ, इसे जैसे पूछा है व्हाट इज लेटर, लेटर दे देगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, शॉर्टेज यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, ऐसे करके पूछता है। तो वो आपको क्या, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर बात की जाए तो क्या होती है? लेटर होती है। लेटर से छोटा कुछ नहीं होता। लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। चलते हैं अल्फ़ाबेट की तरफ। जो इंग्लिश, जो ग्रामर आप हिंदी में पढ़े हैं, संस्कृत में पढ़े हैं, जो अक्षर से और व्यंजन से शुरू होता है, वही चीज़ें आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। अल्फ़ाबेट इज़ द सीक्वेंस ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट्स क्या है? जो 2600 लेटर हैं उनका एक व्यवस्थित मतलब सीक्वेंस ग्रुप, एक व्यवस्थित, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, यही व्यवस्थित जो रूप है यही है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज़ द सीक्वेंस ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो जितने ऑल लेटर यानी 26 लेटर हैं उनका एक सीक्वेंस ग्रुप यानी व्यवस्थित ग्रुप ही अल्फ़ाबेट कहलाता है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26 लेटर। कितने हैं? 26। ए से लेके जेड तक कितने हैं? 26 हैं। 26 ले सब, बट फोनेटिक्स साउंड आर 44 इन नंबर। फोनेटिक्स साउंड एक बार यूपी टेट नहीं, सी टेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट में भी पूछा है, सी टेट के भी एग्ज़ाम में पूछा है कि फोनेटिक्स साउंड कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। फोनेटिक्स साउंड 44 होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ा 26, ये आपको याद रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि 44 होते हैं। 44 फोनेटिक्स साउंड होते हैं। ये यूपी टेट में, बस सी टेट की एग्जाम में भी देखिए थे, इंग्लिश में पूछा हुआ था।
स्टडी ऑफ साउंड इज कार फोनेटिक्स। फोनेटिक्स आप समझ गए क्या है? स्टडी ऑफ साउंड, जिसमें ध्वनि का अध्ययन करते हैं उसे फोनेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ऐसा आपका ये वीडियो, मेरा ये नोट्स एक टॉप क्लास की कोचिंग का नोट्स है, मैंने भी पढ़ के ऐसे इसी से पढ़ के दिया हुआ है। और मैंने चारों सेमेस्टर इसका इसी से पढ़ के क्लियर किया। कई एग्ज़ाम मैंने अपने इसी नोट्स से पढ़ के इंग्लिश में, अब ये सुपर टेट भी मैं दूंगी तो इसी से पढ़ के दूंगी। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट, देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? वावेल है, कॉन्सोनेंट है। अल्फ़ाबेट का अगर टाइप पूछे, अल्फ़ाबेट कितने टाइप के होते हैं? अल्फ़ाबेट क्या? अल्फ़ाबेट इज सीक्वेंस ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप समझ गए, व्यवस्थित जो 2600 लेटर उनका समूह, व्यवस्थित समूह ही अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट कितने प्रकार का होता है? अल्फ़ाबेट दो, वावेल और कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग देख लीजिए, पूछा है वावेल तो नहीं, कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग देखिए, मिस्टेक नहीं होने पाए। ग्रामर की स्पेलिंग, लैंग्वेज, ये सबको स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं। अब चलिए देखते हैं वावेल, अल्फ़ाबेट का टाइप होगा, वावेल क्या है, इस टाइप से इस क्वेश्चन देखते हैं। वावेल क्या है? वावेल आर प्रोनाउंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स। वावेल्स क्या हैं? जो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, किसी बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, बिना किसी लेटर, जैसे बिना किसी लेटर की सहायता से बोले जाते हैं। उनमें दो लेटर मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेले होते हैं, वो अकेले काफ़ी होते हैं, किसी को जोड़ के वो नहीं चलते। तो वावेल आर प्रोनाउंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। वावेल अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी को मिला करके अपनी स्वतंत्रता खोते नहीं हैं। और जैसे वावेल्स आर 5 इन नंबर। पाँच वावेल आपको पता होगा, 26 लेटर में 5 से सिर्फ वावेल हैं। कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। इससे ये भी आपको याद रहना चाहिए, ए ई आई ओ यू 5 वावेल होते हैं। अब कॉन्सोनेंट की तरफ चलते हैं। कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वावेल। जब कॉन्सोनेंट वो होता है जब वावेल को मिलेगा तभी वो कॉन्सोनेंट, उसकी सहायता से ही बोला जाता है, ये अकेले नहीं होता। जितने भी जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो वावेल को लेके चलते हैं, मिला करके चलते हैं, वो अकेले नहीं चलते। वो कॉन्सोनेंट आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वावेल की सहायता से ही वो बोले जाते हैं। अब कॉन्सोनेंट आर 21 इन नंबर। 21 नंबर के कितने? 21 होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 जो वावेल होते हैं। 26 में आप समझ गए होंगे कितने वावेल है, कितने कॉन्सोनेंट हैं। तो अल्फ़ाबेट में 26 हैं, वावेल में 5 हो गए और कॉन्सोनेंट 21 बचे, तो 21 कॉन्सोनेंट हो गए। अब चलते हैं, ये ग्रामर हमारा जो बेसिक का ग्रामर था पोर्शन, जिसे वावेल से कितने हैं, वो कॉन्सोनेंट कितने हैं, फोनेटिक्स साउंड क्या है, स्टडी ऑफ साउंड फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। इस सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरा क्या है? अब मेरा स्टार्ट होता है सही में सिलेबस की वर्ड क्या है, वर्ड से ही स्टार्ट होता है। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड क्या है? जब लेटर्स का एक वेल अरेंज ग्रुप होता है, एक व्यवस्थित ग्रुप होता है, तो वही वर्ड कहलाता है और इसका मीनिंग निकलता है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड जब भी होगा वो मीनिंगफुल होगा, उसका एक अर्थ निकलेगा तभी वो वर्ड होगा। अच्छा, अन्यथा वो नॉन मिस्टेकिंग वर्ड, मिस्टेकिंग वर्ड होगा, मिस्टेकिंग वर्ड माना जाएगा। वो वर्ड नहीं माना, वर्ड वो माना जाता है जिसका एक मीनिंगफुल ग्रुप हो, मीनिंगफुल अर्थ हो, उसी को ही वर्ड कहा जाता है। वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, वेल अरेंज हो, ऐसा नहीं अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड नहीं होता, वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड होता है और जिसका एक अर्थ निकलना चाहिए वो वर्ड होता है। अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस वो होता है जिस वाक्य का सही अर्थ निकले। अगर अर्थ सही नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं है, तो गलत सेंटेंस है। सेंटेंस वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकले, वही सेंटेंस होता है। द स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेक्स। सेंटेक्स उसे कहते हैं जिसमें सेंटेंस की स्टडी करते हैं, उसको सेंटेक्स कहते हैं, और जिसमें साउंड की स्टडी करते हैं उसे फोनेटिक्स कहते हैं। अभी पिछले में बताया है।
अब पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें, वर्ड समझ गए, सेंटेंस आप समझ गए, कॉन्सोनेंट समझ गए, वावेल समझ गए। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, ये 9th क्लास में, मैंने तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। इसका काम फिर बीटीसी डीएलएड जब मैंने किया तो इसको पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसको 9th क्लास के बाद डायरेक्ट हमने डीएलएड में पढ़ा, इसका काम लगा, मेरे सिलेबस में आया। ये सेंटेंस दैट हैज़ टू पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो आप उद्देश्य और विधेय हिंदी में पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उद्देश्य, और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है इसको देखिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ, सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिससे कि बारे में कुछ कहा जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जैसे राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट, तो राम जो होगा इसमें सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल से राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट, तो राम जो होगा इसमें सब्जेक्ट है कि प्ले क्रिकेट कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। समथिंग इज सेड अबाउट समथिंग, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट समथिंग्स अबाउट, जो सब्जेक्ट के कुछ बारे में बता। जैसे राम तो सब्जेक्ट हो गया, अब राम क्या कुछ बता रहा है, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यही जो बता रहा राम क्रिकेट की जिसके बारे में कुछ बताता है वही प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक आप सेंटेंस आपको ऐसे देता है, यूपीटेट के एग्जाम में ऐसे ही करके पूछा है। जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए एक है, आप जिसे जाने, द पोर्शन लाइंग बिफोर वर्ब इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट। देयर टू टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसका टाइप कल देखेंगे। ये समझ लीजिए ये चीज़ें क्या है। देखिए पोर्शन लाइंग बिफोर वर्ब इज नोन एज सब्जेक्ट, जो वर्ब के जितन पहले होता है, वर्ब के पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज, से समझ लीजिए, राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट, राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट। तो इसमें देखिए राम जो इसमें सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट जो वर्ब के जितने पहले, जैसे ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जो बाद आता है वो प्रेडिकेट होता है। यही है वर्ब, खेलना क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के जो पहले, यही कह रहा है पोर्शन लाइंग बिफोर वर्ब, मतलब वर्ब के पहले नोन एज सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रेडिकेट, और जितने भी इसके बाद की जितने भी चीज़ें बनती हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। तो यही हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मैं आशा करती हूँ मैं समझ गए, आप समझ गए होंगे। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्वेश्चन हर बार यूपी टेट या कोई भी डीएलएड कोई भी बीएड भी, इंग्लिश से जो भी आप सब्जेक्ट में जाएंगे, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स में पूछेगा, सेंटेंस देता है उसमें पूछता है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तो जो वर्ब के जितने पहले पोर्शन चीज़ें होती हैं वो सब्जेक्ट होती है, वर्ब की जितने बाद बची हुई चीज़ें होती हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। ऐसा कर दूंगा आप ये इस वीडियो में इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और सब्जेक्ट के दो टाइप, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और बनावट के, मतलब बनावट के आधार पे सेंटेंस जो है 3 प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में, इससे यूपीटेट के एग्जाम में हर बार श्योर है, आज तक ऐसा नहीं हुआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन न बने, इससे रिलेटेड सीओटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बस बनते हैं। अगली वीडियो में मैं पढ़ा दूंगी, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपको एक नंबर का जरूर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में कॉन्सोनेंट से, वावेल कितने, इस सबसे आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा।